हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम बैक टू सादा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का द वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स के लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि हमने एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व करके निकाला था। और हम आगे आज सोल्व करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशंस। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, जो आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर। और एप्लीकेशन से ही रिलेटेड आपके तीन या चार क्वेश्चंस और है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। तो आज हम देखेंगे कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन। पहले उसके बाद पहले एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लिया मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया a और कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मान लिया b। तो अगर मैं a को डिवाइड करता हूं b से, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर a को डिवाइड करता हूं b से, तो मेरे कोई दूसरे q एंड r एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो सेटिस्फाई करते हैं मेरी एक इक्वेशन को, जो क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या है, a मेरा हो गया डिविडेंड, b हो गया डिवाइजर, q हो गया क्वोशेंट और r हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। जो मेरा r है वो हमेशा b से डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मुझे कहता है कि डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो ये मेरा कहता है मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको फटाफट से इसके एप्लीकेशन देखते हैं, क्या कैसे इसके एप्लीकेशन को हम प्रूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो एप्लीकेशन क्या है मेरी, एग्जांपल नंबर 2 फटाफट से चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कह रहे हैं कि ये शो करो कि कोई भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का हो सकता है और कोई दूसरा पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म का हो सकता है। अब जब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, q और r तो मेरे बाद में फाइंड आउट होंगे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे a की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे, तो a और b को मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या लेट कर लेंगे, लेट एनी पॉजिटिव, सॉरी लेट पॉजिटिव नहीं, लेट एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड लेट एनी अनदर पॉजिटिव इंटीजर b। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पहले दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए a और b दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, मैंने a पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। b की वैल्यू मैं मान लेता हूं 2। अब आप कहोगे सर b की वैल्यू आपने 2 ही क्यों मानी है? तो 2 इसलिए माने बेटा, मुझे यहाँ पे 2q और 2q प्लस 1 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जो कि है 2। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सोल्व हो जाए, इजीली अप्लाई हो जाए हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसलिए हम b की वैल्यू
2 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको शो कर सकें। तो b की वैल्यू मैंने 2 मान ली। तो अब मुझे पता है, अब क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मैं यहाँ पे ईडीएल लिख रहा हूं, पर आप जब एग्जाम्स में इसको सोल्व करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा बेटा, ए और बी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, वी गेट ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, ये हो जाएगा, क्योंकि b क्या है मेरा, b मेरा 2 है, a की जगह मैंने a पुट कर दिया, a इज इक्वल टू bq प्लस r होता है, b की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r आ गया मेरा। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो r है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू 2 है, तो r क्या हो जाएगा, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी बेटा, r की वैल्यू जाएंगी मेरी 0 हो सकती है, 0 हो सकती है क्योंकि 0 के इक्वल है r, ठीक है। और क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 हो सकती है क्योंकि 0 से बड़ा हो सकता है, पर 2 से छोटा होता है। तो क्या 2 भी हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकती। मेरी r की वैल्यूज क्या क्या होंगी बेटा, r की वैल्यूज मेरी 1 और 0 ही होंगी। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो मेरी इक्वेशंस आई है उसमें पुट कर देते हैं। तो केस 1 हम देखते हैं, केस 1 क्या आता है बेटा, केस 1 आता है मेरा a इज इक्वल टू 2q प्लस r की वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं, r की वैल्यू 0 लेंगे, केस 1 में क्या लेंगे बेटा, r इज इक्वल टू 0 मान लेंगे केस 1 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 2q, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा मेरा केस 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। केस 2 के अंदर क्या है बेटा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, b की वैल्यू 1, सॉरी r की वैल्यू 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जब भी किसी वैल्यू को, जब भी मैं किसी, मेरा क्या है q क्या है, यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है q मेरा क्या है, एक इंटीजर है, और मुझे पता है जब मैं किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा एक इवन इंटीजर आएगा। क्या आएगा, एक इवन इंटीजर आएगा, हमेशा एक इवन इंटीजर आएगा। तो क्या हो गया मेरा 2q क्या हो जाएगा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा। 2q क्या हो जाएगा बेटा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर किसी भी नंबर को, आप करके देख सकते हो, कोई भी एक नंबर ले लो, आप 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 6। आप मान लो 2 को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी चाहे ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई करो चाहे इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है 8, आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 7 से क्या आता है 14। तो आप क्या देखते हो, आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा क्या आता है कि पॉजिटिव इंटीजर आता है, सॉरी इवन इंटीजर आता है। तो इवन इंटीजर आने का मतलब क्या है कि तो मेरा 2q क्या हो गया, एक इवन इंटीजर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरा 2q क्या हो गया बेटा, इवन इंटीजर हो गया। और मुझे पता है कि जब मैं किसी इवन इंटीजर के अंदर +1 करता हूं, अब यहाँ पे देखो 6 + 1 अगर आप करते हो, 6 + 1 में करते हो तो क्या आ जाएगा 7, 8 + 1 करते हो तो क्या आ जाएगा 9, 14 + 1 करते हो तो क्या आ जाएगा 15। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी इवन इंटीजर के अंदर मैं +1 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है कि ऑड इंटीजर आता है, मेरे पास क्या आता है कि ऑड इंटीजर आता है बेटा, ठीक है। तो यहां से प्रूफ होता है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो सकता है 2q की फॉर्म का हो सकता है, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म का हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो यहां से मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया कि कोई भी, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a की बात करता हूँ, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b की बात करता हूं, तो
वो क्या होंगे, हमेशा 2q प्लस 2q और 2q प्लस 1 हमेशा इवन इंटीजर और इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप ये नोट कर सकते हैं क्या, इफ ए इज ऑफ, कंक्लूजन निकल के आया मेरा, इफ ए इज द फॉर्म ऑफ 2q, अगर a 2q की फॉर्म का होता है, देन a इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो a क्या होगा, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। अगर इफ a इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1, देन a इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, अगर a मेरा 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ओड इंटीजर रहेगा। अब इसी का एक सिमिलर एग्जांपल है यूक्लिड डिविजन लेमा का एप्लीकेशन एक हो रहा है मेरा, एग्जांपल नंबर 3, तो उसको भी फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। क्या कहता है मेरा एग्जांपल नंबर 3, चलो फटाफट से एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर किसकी फॉर्म का होगा, 4q प्लस 1 की फॉर्म का होगा और 4q प्लस 3 की फॉर्म का होगा, जहां पे q क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो मुझे प्रूफ करना है, तो वही सिमिलर वही काम करूंगा मैं। क्या होगा बेटा, पहले हम क्या ले लेंगे, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं हम a, ठीक है, लेट अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं b, ठीक है, और b को हम क्या मान लेते हैं, b को मान लेते हैं 4। अब वही आप पूछोगे सर 4 ही क्यों माना है, तो मुझे दिख रहा है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अगर मैं 4 मान लेता हूं b को, तो मेरा जो आंसर है वो आसानी से निकल सकता है, मैं आसानी से प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं 4 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कुछ भी मान सकते हो, पर 4 मानने से ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो 4 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद बेटा मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, क्या है मेरा, b मेरा 4 है, 4q प्लस r, ठीक है, 4q प्लस r हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि r क्या होता है, r is greater than or equal to 0 एंड b की वैल्यू क्या है मेरी 4, तो r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। क्या 4 भी हो सकती है, नहीं 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा r जो है वो 4 से छोटा है, तो r 4 से छोटा है तो 0 1 2 3 ही हो सकती है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसमें फटाफट से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। केस 1 देखते हैं, केस 1 क्या होगा, वेयर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 के टाइम पे क्या होगा, केस 1 में, केस 1 में क्या होगा बेटा, r इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, केस 1 देखो क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0। अब 0 लगाने का कोई जरूरी नहीं है, 0 लगाए तो ना लगाए, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 4q हो गया। उसके बाद r इज इक्वल टू 1 देखते हैं, r इज इक्वल टू 1 क्या होगा बेटा, केस 2 हो जाएगा मेरा। केस 2 में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है, r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद r इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 2 लेने में क्या आ रहा है मेरा, केस 3 आ रहा है। केस 3 क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 4q प्लस 2, r इज इक्वल टू 4q प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे केस 3 ले लेते हैं। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 3, देखो 2 तक हमने ले लिया, r1 2 3 r0 1 2 ले लिया हमने, r इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अब तो क्या हो जाएगा मेरा, केस 3 हो जाएगा, जो कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी मैं किसी नंबर को
अगर मैं किसी नंबर को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप किसी भी इंटीजर को, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इज सम इंटीजर, क्यू को अगर आप किसी भी इंटीजर को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, 4 को मान लो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या आएगा 12 आएगा। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हो किसी इवन इंटीजर से भी 6 से करते हो, 4 6 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हो किसी और इंटीजर से, मान लो 7 से करते हो, क्या आ जाएगा 4 7 जा 28। अब बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मैं किसी भी नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, हमेशा एक इवन इंटीजर आता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इवन इंटीजर मुझे क्या निकालना है, मुझे 4q+1 और 4q+3 को हमें ओड इंटीजर प्रूव करना है, पॉजिटिव ओड इंटीजर प्रूव करना है। तो ये इवन इंटीजर है, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a = 4q+1। अब 4q+1 मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप किसी 4q क्या था, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर था, और जब इवन इंटीजर के अंदर आप +1 करोगे, आप इवन इंटीजर के अंदर +1 करोगे, +1 = 13, +1 = 25, +1 = 29। आप किसी भी इवन इंटीजर के अंदर +1 करोगे, क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव ओड इंटीजर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा। a = 4q+1 क्या हो गया, पॉजिटिव ओड इंटीजर हो गया। अब वही बात, अब पॉजिटिव ओड इंटीजर के अंदर आप +2 कर दो, 12 + 2 14, 24 + 2 26, 28 + 2 30, सारे क्या आएंगे, इवन इंटीजर आएंगे। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, 4q+3। आप किसी भी इवन इंटीजर के अंदर, 4q क्या था मेरा, यहाँ पे 4q मेरा इवन इंटीजर था, और किसी भी इवन इंटीजर के अंदर अगर ओड इंटीजर आप ऐड करते हो, 3 को ऐड करते हो, हमेशा क्या आएगा, ओड इंटीजर आएगा। तो मेरा a = 4q+3 भी एक ओड इंटीजर होगा। ठीक है, तो मुझे यहां से 2 केस मिल गए बेटा। 2 केस क्या मिल गए, मुझे 2 केस मिल गए। इफ a is of form 4q+1, यहां दिखा था मुझे 4q+1 क्या होगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर, और 4q+3 भी क्या था बेटा, पॉजिटिव ओड इंटीजर था। ठीक है, a is of form 4q और 4q+1 + 4 और 4q+3 are positive odd इंटीजर। तो यहां से मेरी स्टेटमेंट प्रूफ होती है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई होप आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आई होंगी, दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में 3 या 4 एप्लीकेशन ऐसी ही है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आए होंगे, क्या क्या हमने समझाया है, ये सारी वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो क्लियर हुई है बेटा, वीडियो पसंद आई है आपको, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको वीडियोस क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि जो हम समझा रहे हैं वो आपको क्लियरली मैसेज अच्छे से कन्वे हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करनी है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए ट्यूशन ज्वाइन करना है, तो आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियोस भी नहीं देखी है हमारी अभी तक, तो लास्ट वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो ऑन द टॉपिक ऑफ रियल नंबर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हमने यूज किया, वो भी हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस मिस की है तो फटाफट से उन वीडियोस को भी देख सकते हो, लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हमारी एक प्लेलिस्ट चलती हुई दिखाई दे रही होगी, आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।